हेलो दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं मेसलसन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट। जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने यह बताया था, जब एक सिंगल डीएनए में से दो डीएनए प्रोड्यूस होता है, यह सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को फॉलो करता है। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल का मतलब है कि जो दोनों डीएनए के स्ट्रैंड है, जब ये अलग होंगे दो डीएनए बनने के लिए, तो एक पेरेंट डीएनए रह जाएगा और उसके सामने एक नया डीएनए प्रोड्यूस हो जाएगा। वैसे ही इस साइड अगर देखें तो इधर भी एक पेरेंट डीएनए रह जाएगा और उसके सामने एक नया डीएनए प्रोड्यूस होगा। तो हम इसे सेमी कंजर्वेटिव इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक डीएनए पुराने पेरेंट का ही डीएनए रह जा रहा है, इसलिए हम उसको कह रहे हैं सेमी कंजर्वेटिव, और एक डीएनए नया बन रहा है। इस चीज को प्रूव करने के लिए मेसलसन एंड स्टाल ने एक एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया था। उन्होंने लिया ई कोलाई, जो एक्सपेरिमेंट्स में यूज होने वाले सबसे ज्यादा बैक्टीरिया में से एक था, और ई कोलाई को लेके उन्होंने एक न्यूट्रिएंट मीडियम में डाल दिया। उस न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर अमोनियम क्लोराइड प्रेजेंट था। अमोनियम क्लोराइड का जो नाइट्रोजन है, वो नाइट्रोजन का हैवी आइसोटोप था और उसका मॉलिक्यूलर वेट 15 था। सारे बैक्टीरिया के अंदर N15 वाला डीएनए स्ट्रैंड बन चुका था। उसके डीएनए स्ट्रैंड में जो नाइट्रोजन बेसिस थे, उस नाइट्रोजन बेसिस के अंदर N15 इनकॉर्पोरेट हो चुका था। अब इन्हीं बैक्टीरिया को निकाल के एक और न्यूट्रिएंट मीडियम में डाला गया, जिसमें अमोनियम क्लोराइड प्रेजेंट था और उसके अंदर नाइट्रोजन उसका लाइटर आइसोटोप था, जो था N14। उसे 20 मिनट के लिए रखा गया ताकि एक जनरेशन गुजर जाए। ये एक्सपेरिमेंट्स को प्रूव करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक पहले डिस्कवर किया गया था, जिसको हम कहते हैं डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए डीएनए को लेके उसको टेस्ट ट्यूब में डाल के उसके अंदर सीजियम क्लोराइड डाल दिया जाता है। इसको अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। सीजियम क्लोराइड काफी हैवी होने की वजह से बॉटम में सिंक हो जाता है। N15 से बना हुआ डीएनए थोड़ा नीचे की तरफ सिंक होता है और N14 से बना हुआ डीएनए थोड़ा ऊपर की तरफ रहता है। इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे N15 से N14 के मीडियम में ई कोलाई को ट्रांसफर किया गया था। जब 20 मिनट के लिए N14 मीडियम में ई कोलाई को रखा गया, तो एक जनरेशन गुजरने के बाद उसी जनरेशन में से डीएनए निकाला गया और उस डीएनए को डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया। उसमें यह नोटिस किया गया कि जो डीएनए का डेंसिटी ग्रेडियंट आया, वो बहुत ज्यादा हैवी भी नहीं था और बहुत ज्यादा लाइट भी नहीं था, वो इंटरमीडिएट था। आखिर ये सब हुआ कैसे? जब N15 मीडियम से बैक्टीरिया को लिया गया, उनके डीएनए के दोनों स्ट्रैंड N15 से ही बने हुए थे। जब उसको N14 में ट्रांसफर किया गया, तो एक बैक्टीरिया जब दो बैक्टीरिया में डिवाइड होने लगा, यानी रिप्रोड्यूस करने लगा, उस वक्त डीएनए भी स्प्लिट हुए और अपने कॉपीज बनाने लगे। तो स्प्लिट कुछ इस तरह से हुआ कि N15 के दोनों स्ट्रैंड अलग हुए और N15 के दोनों स्ट्रैंड के सामने एक एक N14 से बना हुआ स्ट्रैंड बन गया। क्योंकि उस मीडियम में सिर्फ N14 ही प्रेजेंट था, इसलिए N14 को यूज करके एक नया स्ट्रैंड बनाया गया। जब एक नया स्ट्रैंड बना तो उसमें N14 और N15 दोनों मिक्स थे, इसलिए उसका इंटरमीडिएट हमें डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन में मिला। जैसे जैसे ये और जनरेशन्स को आगे बढ़ाया गया, वैसे वैसे ये ज्यादा लाइटर के तरफ आना शुरू हुआ। इससे ये प्रूव हो सकता है कि सेमी कंजर्वेटिवली डीएनए अपने कॉपीज बना रहा है। तो डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिवली होता है। ये मेसलसन एंड स्टाल ने ये छोटे से एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू प्रूव कर दिया। आपको सीबीएसई ये पूछ सकती है कि कैसे मेसलसन एंड स्टाल ने ये प्रूव किया कि सेमी कंजर्वेटिवली डीएनए रेप्लिकेट करती है, या सिर्फ ऐसा भी पूछा जा सकता है कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट कैसे करती है। उस वक्त आपको ये डायग्राम बनाते हुए एक्सप्लेन करना है पॉइंट वाइज कि कैसे जनरेशन आफ्टर जनरेशन डीएनए सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट करती रहती है। दोस्तों, आज इतना ही समझेंगे। अपने क्वेश्चंस कमेंट्स में डालिएगा या कमेंट्स में बताइएगा कि अगला टॉपिक क्या होना चाहिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।